संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 संस्कृत शिक्षण में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम प्रथम पाठ मंगलम में ये प्रथम श्लोक है, ये मंत्र है, इसका पाठ करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो माँ, असत्य की ओर नहीं, सद्गमय, सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योतिर्गमय, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। तथा मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु की ओर से अमरता की ओर ले चलो। इस प्रकार से ये प्रार्थना की गई है। इस श्लोक को प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही पाठ करना चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात असत्य, असतो माने असत्य, माँ माने नहीं, और माँ माने मुझे भी होता है, माम मुझे, सद सत्य सन्मार्ग, गमय माने ले जाएं, ले चलो, तमसो, तमसो माने अज्ञान रूपी अंधकार। शब्दार्थ की ओर ध्यान दें। ज्योति, ज्योति माने ज्ञान रूपी प्रकाश। अमृतम माने अमरता की ओर। गमय माने ले चलो या ले जाएं। असत, असतो माने असत्य या कुमार की ओर से। माँ माने मत, असत्य की ओर नहीं, सदगमय, सत्य की ओर, गमय माने ले चलो। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इस प्रकार से इसका हिंदी रूपांतर, हिंदी भावार्थ होता है, हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मयूरा, मयूरः माने मोर। कुक्कुरः, कुक्कुरः कुत्ता। मयूरः मोर, कुक्कुरः माने कुत्ता। इसी प्रकार इसमें अनेक पशु पक्षियों के नाम भी आए हैं, जैसे सिंघा, सिंह शेर, भल्लू का भालू, गजा, हाँ बताइए, गजा हाथी, ठीक पहचाना। मत्स्य, मत्स्य माने मछली। मकरा, मकर माने मगरमच्छ। और अन्य शब्दार्थों को अध्ययन कीजिए। शौचिक, शौचिक माने दर्जी। रजका, रजक माने धोबी। वृद्धा, वृद्धा माने बूढ़ा। घटा माने घड़ा होता है। अश्व माने घोड़ा। अन्य शब्दार्थों का भी अवलोकन कर लें। अभी आपको शब्दार्थों को पुनः रिवीजन कराएंगे। शिक्षका माने अध्यापक, कृषका माने किसान, कृषिका माने महिला किसान। कृषिका, कृषिका माने महिला किसान स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में कृषका। शिक्षिका स्त्रीलिंग, अध्यापिका। शिक्षका पुल्लिंग, अध्यापक। काका कौवा, ये पक्षी है। दूरभाष, दूरभाषा टेलीफोन। मंडूका मेंढक। नकुल माने नेवला, नकुल माने नेवला। अब इसी पाठ में एक और श्लोक है। जिन बच्चों की पुस्तक में ये पाठ ना हो, ये श्लोक ना हो, तो कोई बात नहीं, आगे से शब्दार्थ और आगे के क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर लेंगे और उन्हें कॉपी पर लिखेंगे। प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, उनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा श्लोक है, सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वा कामान आपनोतु सर्वा सर्वत्र नंदतु। सभी लोग कठिनाइयों को पार करें, सभी लोग शुभ देखें, सबकी कामनाएं पूर्ण हों। सर्वा सर्वत्र नंदतु, सभी लोग सर्वत्र आनंदित रहें।
दूसरे श्लोक के बाद इसमें कुक्कुरा माने कुत्ता और शुका माने तोता चित्र में भी दर्शाया गया है। कुक्कुरा कुत्ता और दूसरा चित्र है शुका तोता। इस प्रकार से आप इन शब्दार्थों को और अर्थ को भली भांति रिवीजन करके पुनर्अभ्यास करके कंठस्थ करें और अच्छी तरह से समझ लें। कुक्कुरा कुत्ता, शुका माने तोता। सिंघा माने क्या बताया था? शेर। अश्वा माने घोड़ा। कुक्कुरा कुत्ता, शुका तोता, काका कौवा। भल्लूका भालू। रिक्शा माने भी भालू होता है, भल्लू का माने भालू। बिडाला बिल्ली। मारजारा माने भी बिल्ली। गजा माने हाथी। चंद्रह चांद या चंद्रमा। सूर्यः सूर्य। कपोतः कबूतर। चटका चिड़िया। मूषका चूहा। और इसे स्त्रीलिंग में मूषिका चूहिया। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? मूषिका चूहिया। ये एक वचन शब्द हैं, इनको बहुवचन में और द्विवचन में आप चेंज करेंगे तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ताला तालह माने ताला। ताला लॉक। पर्यंकः पलंग। पर्यंका माने पलंग। विद्युत दीपा माने बल्ब, बिजली का बल्ब विद्युत दीपा। इस प्रकार से इन सभी शब्दों का पुनर्अभ्यास करते हैं और बार बार अभ्यास करने से आपको अच्छी तरह से ये कंठस्थ हो जाएंगे। वृद्ध बूढ़ा। शब्दकोश शब्द ज्ञान बढ़ाइए। प्रतिदिन लगभग 10 नए शब्दों का अपने ज्ञान कोश में वृद्धि कीजिए। 10 नए शब्द और जोड़िए अपने यादगार में। 10 शब्दों का और संचय कीजिए। मूषका चूहा, मूषिका चूहिया। कपोता कबूतर। वृषभा बैल। धेनु गाय। मयूरा माने मोर, मयूरी माने मोरनी। कपोता कबूतर, कपोती कबूतरी। प्रश्नोत्तर। बालकः किं करोति? बालकः किं करोति? उत्तर बालकः पठति। बालक क्या करता है या क्या कर रहा है? बालक पढ़ रहा है। इसमें दोनों अर्थ हैं। बालक क्या कर रहा है तब भी यही शब्द बनेगा कि करोति आएगा। बालक पढ़ रहा है तब भी बालका पठती आएगा। यानी पढ़ रहा है और या पढ़ता है संस्कृत में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इंग्लिश की तरह आईएनजी फॉर्म का कोई इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्तर। अश्वौ किम कुरुतः? अश्वौ किम कुरुतः? उत्तर दीजिए। अश्वौ धावतः। अब 2 घोड़े हैं अश्वौ, द्विवचन साफ है, स्पष्ट है। अश्वौ धावतः। पुनरअभ्यास। बालका किम करोति? बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः? अश्वौ धावतः। अश्वौ धावतः। अश्वौ अश्वौ धावता। अश्वौ माने द्विवचन। अश्वौ माने 2 घोड़े। धावता माने दौड़ते हैं। 2 घोड़े दौड़ते हैं। इस प्रकार से आप द्विवचन में ये लिखेंगे और पढ़ेंगे। अश्वौ धावता 2 घोड़े दौड़ते हैं। बालका किम करोति एक वचन है, इसमें द्विवचन हो तो क्या बनेगा? बालकौ किम कुरुतः।
पुनः अभ्यास करें। मयूरः मोर, कुक्कुरः कुत्ता, शुकः तोता, पिका कोयल, गजा हाथी, घटा घड़ा, दीपकः दीपक, दूरभाषा टेलीफोन, मंडूका मेंढक, मत्स्य मछली, मकरा मगरमच्छ, मूषका चूहा, मूषिका चुईया, कपोता कबूतर, कपोती कबूतरी, मयूरः मोर, मयूरी मोरनी, पर्यंका माने पलंग, विद्युत दीपा बल्ब, विद्युत दीपा बल्ब, बिडाला बिल्ली, बिडाल, बिडाल वैसे ये पुल्लिंग में है, और अगर बिडाला स्त्रीलिंग लिखेंगे तो आखिरी मात्रा लगा देंगे। नकुला नेवला एक जंतु होता है, नकुला नेवला। वृद्धा बूढ़ा, बालका माने बालक ये लड़का, बालिका लड़की, रजका माने धोबी, सिंहा शेर, वृषभा बैल, शुका पिका, शुका तोता, पिका कोयल। इस प्रकार से इन सभी शब्दों का पुनरअभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, अच्छी तरह से इन्हें कंठस्थ कर लें। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इन प्रथम पाठ के अकारांत पुल्लिंग शब्दों का पुनः अभ्यास करना है। जो मैंने कुछ शब्द तो आपको पहले ही बता दिए हैं, कुछ शब्दों का अब यहाँ पर फिर से अभ्यास करेंगे। देखकर अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। छात्रः विद्यार्थी, शिक्षका अध्यापक, कृषका किसान, मयूरः मोर, काका कौका, शुका तोता, कुक्कुरा कुत्ता, अश्वा घोड़ा, वृषभः बैल, सिंहा शेर, भल्लूका भालू, गजा हाथी, घटा घड़ा, दीपका दीपक, दूरभाष टेलीफोन, मंडूका मेंढक, मत्स्य मछली, मकरा मगरमच्छ, चंद्रा माने चांद या चंद्रमा, सूर्य माने सूर्य, कपोता माने कबूतर, मूषिका माने चूहा, मूषिका माने चुईया, नकुला नेवला, स्वच्छिका दर्जी, रजका धोबी, वृद्धा बूढ़ा, ताला माने ताला लॉक, पर्यंका पलंग बेड, विद्युत दीपा बल्ब। इस प्रकार से अपने शब्दकोश को, शब्द ज्ञान को निरंतर बढ़ाइए। प्रतिदिन 10-15 शब्द नए संस्कृत और हिंदी शब्द याद कीजिए। घटा माने क्या बताया? घड़ा। एषः का, ये कौन है? एषा माने ये, का माने कौन। लकार, संस्कृत में 5 लकार होते हैं मुख्य रूप से, लट लकार, लिरट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। इनके अनुसार ही संस्कृत अनुवाद किए जाते हैं। इनका विस्तृत व्याकरण में अलग से अध्ययन कराया जाएगा। कुक्कुरा माने क्या बताया? कुत्ता। राष्ट्रध्वजा, राष्ट्रध्वज। सा पठति, वह पढ़ता है। सा लिखति, वह लिखता है। सा गच्छति, वह जाता है। सा खादति, वह खाता है। सा हसति, वह हंसता है। सा कूदति, वह कूदता है। सा धावति, वह दौड़ता है। सा खेलति, वह खेलता है। सा क्रीडति, वह खेलता है। यानी खेलता है, खेलती क्रिया भी है और क्रीडति खेलता है, ये क्रिया भी है। अब संस्कृत में तीसरा प्रश्न है, इसमें इसके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पिका, उदाहरण है यथावत, यथा एग्जाम्पल देखेंगे। पिका पिकौ पिकः, पिका पिकौ पिकः। दूसरा है खाली स्थान भरना है आपको, दोनों बीच में दिया है शब्द, प्रथम और बहुवचन वाला भरना है। काका काकौ काकः, काका काकौ काकः। कच्छपा कच्छपौ कच्छपः, कच्छपा कच्छपौ कच्छपः। बिडाला बिडालौ बिडालः, बिडाला बिडालौ बिडालः। मृगा मृगौ मृगः, मृगा मृगौ मृगः। घटा घटौ घटा, घटा घटौ घटा। इसी तरह पुस्तक का, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुष्प का, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। लता का, लतः लते लतः।
चित्र देखकर संस्कृत पदों को लिखना है। प्रश्न नंबर 4 नीचे दिया है, जिसमें काले चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पढ़िए। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। उत्तरम, उत्तर देने हैं। घटा, ये क्या है आपके सामने? ईशा का घटा। एतत् किम? घटा। काकः, कौवा। चित्र के नीचे लिखना है आपको काकः। और ये तीसरा चित्र बिल्ली का है, देखेंगे बिडालः, बिडाल। इसमें बिडाल जो है पुल्लिंग शब्द में दिया हुआ है, बिडालः। इस प्रकार से तीनों शब्दों के आपको संस्कृत शब्द लिखने हैं। पहला घटा, दूसरा काका, तीसरा बिडाला। तीनों शब्दों को संस्कृत में नीचे लिखना है। उम्मीद है आपको ये प्रथम पाठ का संस्कृत शिक्षण का ये वीडियो लाभप्रद होगा और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। इसकी सहायता से आप शिक्षण करें तो आपके लिए अवश्य ही लाभ होगा। पहले पाठ में इन शब्दों को और जिन प्रश्नों का इसमें अवलोकन हुआ है, इनका अच्छी तरह अभ्यास करें। और कोई प्रश्न जो रह गया है उसे हम अगले वीडियो में उसे सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, तब तक